डंके की चोट पे जमीन का काम करता हूं और आगे भी करूंगा। ये उन लोगों को तकलीफ है जो धर्म के खिलाफ बात करते हैं। बाबा ढाबा साहबा, ये कोई शब्द होता है क्या? कथा से तकलीफ है क्या आपको? हिंदू धर्म से तकलीफ है क्या आपको? सनातनों के एक होने से तकलीफ है क्या आपको? हाँ, कराता हूँ और कराता रहूंगा। जिसका जो बनता है ना वो कर ले। आपको कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं रोक सकता और जीवन में बसंत अग्रवाल ये सोच भी नहीं सकता। गांव का बेटा हूँ, पीढ़ियों से रहता हूँ, छत्तीसगढ़िया हूँ ठेठ। पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चौथा स्तंभ आप लोगों को समाज का आईना प्रमुख रूप से माना जाता है और है आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन करने आया हूं आज। इससे पहले भी खबरें चली लेकिन मैंने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। आप लोगों के लगातार फोन आते थे कि भैया कुछ बोलिए, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं करता था क्योंकि जिसमें कुछ है ही नहीं उसमें रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए और मैंने नहीं किया। लेकिन चूंकि कुछ मेरे भाई लोग हैं या मेरे समर्थक हैं, इतने ज़्यादा है, लगातार यदि झूठी खबरें चलें तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा मन में आता है। मैं इसीलिए प्रेस वार्ता ले रहा हूं और बार बार हमेशा सफाई नहीं दूंगा। आज की प्रेस वार्ता इसीलिए है, जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, और पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मोबाइल ले लेना पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता का मतलब है कि आप खबर की पूरी जांच करें। समाज में आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं जो खबरों की पूरी जांच करते हैं। पहले समझें कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जो जन सामान्य है वो तो आपको देख रहे हैं, उसको ये मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। इतनी सारी जो भी खबरें चलती हैं वो लोग सिर्फ देखते हैं। समाज आपको आईना मानता है और समाज आपको देखता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए निजी रूप से पत्रकारिता का दुरुपयोग हो जाए, ऐसा ना हो। एक्चुअल पत्रकार बहुत है समाज में, एक से एक जो समाज उसको पढ़ता है, सुनना पसंद करता है। लेकिन आज के समय में कोई भी आदमी मोबाइल लिया और अपने आप को पत्रकार बोलता है, मुझे लगता है वो उचित नहीं। एक्चुअल पत्रकार आप लोग हैं जो समाज का आईना है, जो लगातार रात दिन यही काम करते हैं। जहां अच्छी खबर है वहां अच्छी खबर दिखाना, जहां अच्छी खबर ना हो वहां नहीं दिखाना। जमीन के 1 लाख या 1 करोड़ मामले होंगे सिविल के मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं, बसंत अग्रवाल के लिए कुछ भी आया तो सीधा भागना। क्यों भागना भाई? पहले तथ्यों की जानकारी लेना, और नहीं तो फिर 1 लाख केस चल रहे, सभी केस को रोज छापे अपन। निजी दुश्मनी के लिए यदि किसी की व्यक्ति विशेष का हनन हो, यह उचित नहीं। रही बात मेरी, जैसे कई लोग छाप देते हैं 420, एक भी जो भी व्यक्ति छाप रहा है मेरा शुभचिंतक, एक भी एफआईआर मेरे विरुद्ध हो तो लेके आए। एक भी, मैं सार्वजनिक रूप से चैलेंज करता हूं उसको, एक भी एफआईआर। जितना बोलते ना भू माफिया का मतलब क्या? डंके की चोट पे जमीन का काम करता हूं और आगे भी करूंगा, और करता हूं तो समाज में लगाता हूं। 420 है, कई थानों में प्रकरण है, ऐसा सोशल मीडिया में कई लोग भाई लोग डाल देते हैं। कितने लोगों के खिलाफ मानहानि करें, लेकिन अब सोचता हूं कि करूं। अब ये क्योंकि आप किसी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति मेहनत करके समाज में काम कर रहा है, एक व्यक्ति लगातार सेवा में लगा हुआ है। रायपुर में मेरे से 1,000 गुना पैसे वाले हैं, करते हैं क्या? आप लोगों से लगातार मेरा संवाद है, हमेशा आप लोग मेरी खबरें छापते हैं, हमेशा आप चलाते हैं, मैं आपके बीच रहता हूं। मेरे से कई गुना पैसे वाले हैं, कोई करता है क्या? उन लोगों को तकलीफ है जो नहीं करते, जो एक केला डालकर अपनी फोटो खिंचाना चाहते। ये उन लोगों को तकलीफ है जो धर्म के खिलाफ बात करते। बाबा ढाबा साहबा, ये कोई शब्द होता है क्या? ऐसा शब्द होता है क्या धर्म के लिए?
इसको बुला के करा रहे कथा, उसको। तो कथा से क्या तकलीफ है आपको? कथा से तकलीफ है क्या आपको? हिंदू धर्म से तकलीफ है क्या आपको? सनातनों के एक होने से तकलीफ है क्या आपको? बाबा को बुलाता है, कथा कराता है, ऐसा चला रहे। हां, कराता हूं और कराता रहूंगा, जिसका जो बनता है ना वो कर ले। मेरा एक ही निवेदन है, धर्म को टारगेट ना करें। कोई भी व्यक्ति कथा करा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और कोई तो है जो करा रहा है। आप समाज का आईना है, कथा कराना गलत है? आप जितनी भी कथाओं में आए हैं, हमारी एक टीम है, काला धन ये, अरे क्या बात कर रहे हो? कुछ है सबूत आपके पास? एक व्यक्ति आया और कोई तिवारी बीच में आया था, जाके हम कलेक्टर से शिकायत करे हैं, और तो कलेक्टर से शिकायत करने से आदमी दोषी हो जाता है। तो मैं किसी के भी खिलाफ शिकायत कर दूंगा, सब चलाओ उस चीज को, मैं कर दूंगा ना भाई। किसी भी संभ्रांत व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टर में शिकायत कर दो, और शिकायत के आधार पर उसका नाम छाप दो। 1 इंच जमीन जो अभी शिकायत हुई है, लेटेस्ट में जो अभी चल रहा है, 1 इंच जमीन मेरी नहीं, जिसकी जमीन उसको भी ले आया, उसी लिए ढूंढ ढांड के, उसका किसी को नहीं पता। मैं कभी बात नहीं किया, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, बस चला दिए, क्योंकि बसंत अग्रवाल ऐसा व्यक्ति है जिसको समाज का आईना है, या देखना चाहते हैं, धर्म के लोग सुनना चाहते हैं, बस अब उसकी छवि खराब करो। कुछ अपने भी लोग हैं, बिना प्रकरण के, बिना कुछ के बस कर दो, कैसे भी करके आदमी की इस इमेज को धूमिल करो। एजेंडा है, और कुछ कथाकथित वामपंथियों का एजेंडा है। लगातार आप देखते हैं कि वो किसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं। सिर्फ मेरा नहीं कर रहे, वो मोदी जी का भी कर रहे हैं, अरुण साहू जी का भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ओपी चौधरी जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को करना है और हीरो बन जाना है। सोशल मीडिया में एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि बड़े लोगों का विरोध करो और हीरो बन जाओ। एक्चुअल पत्रकार जो है वो कभी भी जीवन में गलत ना लिखते और ना गलत करते, तथ्य के आधार पे लिखते और तथ्य के आधार पे करते। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी लिखो और हीरो बनो, गाली दो, उटपटांग करो, हीरो बनो। ये सच्चाई है, आप लोग आईना है, आप भी समझते हैं, लेकिन मैं उनको पत्रकार मानता हूं जो आप जैसे हमारे मित्र हैं। इन लोग की ज्यादा दिन की लाइफ नहीं, किसी को गाली देके हीरो बनने का कोई मतलब नहीं। आज तक एक भी प्रकरण मेरे खिलाफ नहीं। 2 प्रकरण थे, एक गाजीनगर में हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट्स, मैं उसमें आरोपी था और मुझे उसमें गर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरे हिंदू भाई लोग के लिए, मेरे धर्म के लिए मेरी 100 बार जान चली जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं। केस की क्या बात है, ऐ मेरी जमी ये तेरे लिए 100 बार जिए 100 बार मरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, और ये मेरे पे कुठाराघात नहीं है, ये मेरे कार्यों पे कुठाराघात है। मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, छुआ नहीं। वो बोलते हमको फोन लगाया, वो आया, अरे भैया किस नंबर से आया, किसने फोन लगाया, क्या मेरे 1 इंच जमीन है? अच्छा, किसी भूमि के लिए, जैसे इनके प्रकरण की बात करता हूं, कि बोलते हैं, लिखा है उन्होंने शिकायत में कि कृषि कार्य रोक दिया गया। आप सारे बंधुवर यहां पर हैं, एक बार मौका जाके देखिए, उसके वीडियो में ही चल रहा है। देवेश भाई अभी बैठे भी होंगे यहां पर, उनके वीडियो में ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं, पीछे से हम लोग आ रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी आ सकते हो कृषि कार्य के लिए, तो आपको किसी की निजी जमीन को तोड़कर, ये भी तो पैसा देके खरीदा होगा ना किसी से, नहीं, उसमें तोड़कर रास्ता बनाना है, कानून को अपने हाथ में लेना है, और सिर्फ दबाव के दम पे, उचित नहीं। आप पटवारी है, आरआई है, तहसीलदार है, नियम है, आपको कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं रोक सकता, और जीवन में बसंत अग्रवाल ये सोच भी नहीं सकता। मैं गांव का बेटा हूं, पीढ़ियों से रहता हूं, छत्तीसगढ़िया हूं ठेठ, कई पीढ़ी मेरी यहां रहती है, और छत्तीसगढ़िया
सबले बढ़िया। किसी के बोलने से कुछ नहीं होना है। पीढ़ियों से रह रहा हूं मैं। इस मां ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसके अचरे में पढ़ा हूं, अभी नहीं आया हूं। मेरी पैदाइश यही की है, मेरे पुरखों की पैदाइश यही की। आपका जो साथ दे वो छत्तीसगढ़िया, जो आपका साथ ना दे वो नहीं है। ये कौन सी परिभाषा है? जो आपके अनुरूप कार्य करे वो छत्तीसगढ़िया, जो ना करे वो नहीं है। और मैं तो उस विचारधारा वाला हूं कि जो जो छत्तीसगढ़ मां के आचरण में है वो सब छत्तीसगढ़िया, चाहे वो कभी भी आया, कभी भी आया। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है, कोई आएगा जाएगा नहीं तो कैसे होगा? बढ़ेगा कैसे छत्तीसगढ़? लोग बाहर के आएंगे ही नहीं, विकास कैसे हो? हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ संस्कृति का, छत्तीसगढ़ कल्चर का मैं समर्थक हूं। तो अभी जो डाल रहा था ना लगातार वीडियो, तो जो छत्तीसगढ़ के ठेकेदार बने थे उन लोगों को तकलीफ हो गया। ऐसा लगता है कि एक वीडियो 2.5 लाख 3 लाख कोरा वाला, ये वाला वो वाला लगातार हम जाजर चला थे, तो वो चीज के तकलीफ हो गए लगते हैं। कुछ जन ला, सब ला नहीं। अगर 100% आदमी है मोर भाई मन, हाँ, तो 98% मोर साथ है। अब मोर जद का समर्थक देखा थे उखरे उखरे मन पर आज में बैठे, क्यों मतलब पता रहे एजेंडा नहीं चलाने का। पत्रकारिता को आप रोज रोज आएंगे, जमीन वाले 1 लाख प्रकरण चल रहा है, कौन कौन चलाएंगे बताइए? कितने प्रकरण होंगे लंबित? मैं किसी को छू, मैं किसी को मारूं, मैं किसी को फोन लगाऊं तो मैं दोषी हूं। 1 इंच जमीन नहीं है मेरी, ना मेरा नाम है ना मेरा गांव है। बस बड़े आदमी को टारगेट करो, जिसकी जमीन है वो बेचारा चुपचाप सटर दस बैठा है, उसको कोई जान ही नहीं रहा। बसंत अग्रवाल को जानते तो गाली दो, भैया कुछ तो होना चाहिए। अगला शिकायत किया ना कि ऐसा ऐसा, और जो शिकायत किया उसकी क्या क्या स्थिति है? संगवारी ढाबा चलाता है, विशुद्ध रूप से कांग्रेसी है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वसूली भाई पप्पू बंजारे। सीके नायक जो शिकायत कर रहे हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और संगवारी ढाबा चलाते हैं, जो कि तालाब के मेड़ पार में बना हुआ है। आप लोग इसको छापेगा, इनको कार्रवाई करना है ना, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, तो सबसे पहले संगवारी ढाबे पे कार्रवाई करें। 1 इंच भी जमीन निजी नहीं है, पूरा सरकारी मेड़ पार को तोड़कर, तालाब को तोड़कर ढाबा चला रहा है और दारू बेचता है, जिसकी FIR की कॉपी मैं तथ्यों सहित आया हूं ना। ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी शिकायत दे दूं, बोल दूं, ये तथ्य है, FIR की कॉपी है उसके खिलाफ। और उस संगवारी ढाबे को आप लोग पता कर लो, जो कांग्रेसी लोग चला रहे, वो पप्पू बंजारे वसूली का काम करता था, पहले भी उसके खिलाफ शिकायत हुई। वो सब आप लोग जानते हैं पप्पू बंजारे को। ये लोग नेता बनना चाहते और धर्म को गाली देते। आप लोग कभी धर्म के साथ नहीं हो सकते, और जो धर्म के साथ है उनको निपटाओ, ये कांग्रेस का मूल मंत्र है। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये फर्जी लोगों की बातें सुनकर जबरदस्ती किसी को बिना सूचना दिए किसी की निजी जमीन पे नुकसान करने की जरूरत नहीं। अरे ऐसा कुछ हुआ किसी के खिलाफ, बसंत अग्रवाल उसके लिए खड़ा रहेगा और आंदोलन करेगा, किसी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेगा।